साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय दर्शन की रूपरेखा पर। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी क्या रूपरेखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है तथा सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना ना भूलें। मित्रों, भारतीय दर्शन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आस्तिक या वैदिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक या अवैदिक दर्शन और तीसरा है समकालीन भारतीय दर्शन। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि भारतीय जो दर्शन है, जो आस्तिक दर्शन है जिसे वैदिक दर्शन कहा जाता है, इसको 6 दर्शन भी कहा जाता है या षड दर्शन कहा जाता है। इसमें 6 दर्शन होते हैं। पहला है सांख्य दर्शन जो कि महर्षि कपिल ने इसको प्रतिपादित किया था। दूसरा हमारा है योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तीसरा है न्याय दर्शन जो कि महर्षि गौतम के द्वारा प्रतिपादित दिया गया है। चौथा हमारा है वैशेषिक दर्शन जो कि महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया है। पांचवा हमारा है मीमांसा दर्शन जो कि महर्षि जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और छठा और अंतिम दर्शन है जिसको हम लोग कहते हैं वेदांत दर्शन जो कि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। तो ये 6 दर्शनों को षड दर्शन या 6 दर्शन भी कहा जाता है, जो कि सारे ये 6 दर्शन वैदिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। वैदिक दर्शन को ही आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। अगला जो हमारा है नास्तिक दर्शन। तो जो नास्तिक दर्शन है या इसे अवैदिक दर्शन भी कहते हैं। इसका मूल आधार ये है कि यह जो दर्शन है इसके अंतर्गत 3 दर्शन होते हैं। ये तीनों ही दर्शन वेद को नहीं मानता है। वेद को जो इकाई के रूप में हमारा वैदिक दर्शन या जो आस्तिक दर्शन जो मानता था, जिसको हम लोगों ने ऊपर देखा कि 6 दर्शन उसमें होते हैं, षड दर्शन। अब जो अगला जो हम अवैदिक दर्शन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। तो इसमें जो पहला दर्शन होता है वो है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन को महर्षि बृहस्पति तथा अन्य महर्षियों ने मिलकर के इसे तैयार किया था। दूसरा हमारा है बौद्ध दर्शन जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और तीसरा है जैन दर्शन जो कि महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अब ये वैदिक और अवैदिक दर्शन के बाद एक तीसरा जो समकालीन जो भारतीय दर्शन है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। समकालीन भारतीय दर्शन में श्री अरविंदो का दर्शन है जो कि अभी वर्तमान के समय में समकालीन भारतीय दर्शन में उनका स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन है। तीसरा महात्मा गांधी का दर्शन है। चौथा जे कृष्णमूर्ति का दर्शन है। और पांचवा ओशो रजनीश का दर्शन है। तो इस प्रकार हम लोग पूरे दर्शन को, भारतीय दर्शन को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला वैदिक या आस्तिक दर्शन, दूसरा अवैदिक या नास्तिक दर्शन और तीसरा समकालीन भारतीय दर्शन। वीडियो कैसा लगा अपनी राय अवश्य देंगे मित्र। चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।